के हॉल में सूरज की हल्की किरणें नाच रही थीं। काव्या किचन में अपनी पसंदीदा कॉफी बना रही थी। उसकी आंखों के नीचे थोड़ी थकान थी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी शांति छाई हुई थी। किया दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की शर्म और ढेर सारा प्यार भरा था। किया ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में एक प्यारा सा संकोच था। कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब सच था ना? काव्या ने कॉफी का मग पकड़ा और बिना पीछे मुड़े हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? किया धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मुझे लगता है पहली बार किसी ने बिना कुछ कहे मेरी आंखों में देखकर सब कुछ कह दिया। काव्या पलटी। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें भी थोड़ी नम थीं। उसने धीरे से किया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ खोया है, खुद को भी, पर शायद तुम्हारे साथ मैं खुद को फिर से पा सकती हूँ। किया ने धीरे से फुसफुसाया, जैसे कोई प्यारा सा रहस्य बता रही हो, हम एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं ना? काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। हाँ, अगर तुम चाहो तो। फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया। सुबह की सुनहरी धूप उन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे वक्त भी थम गया हो, बस उनका प्यार ही उस पल में जिंदा था। शाम को दोनों फिर से छत पर बैठी थी। अब उनके बीच न कोई डर था, न कोई झिझक। किया ने काव्या का हाथ पकड़ा और पहली बार खुद पहल की। हल्के से उसके गाल पर एक प्यारा सा किस किया। किया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में शरारत और ढेर सारा प्यार था। अब से तुम्हें दुखी होने का कोई हक नहीं, समझी? काव्या हंसी। उसकी हंसी में खुशी की मधुर धुन थी। तो फिर तुम हर दिन मुझे मुस्कुराना सिखाओगी? किया ने नटखट मुस्कान के साथ कहा। चैलेंज एक्सेप्टेड मिसेज काव्या। दोनों खिलखिलाकर हंसी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे उनकी किस्मत भी उनके प्यार को देखकर मुस्कुरा रही हो। अगली सुबह खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही थी। किया नींद में करवट बदलती है और काव्या के कंधे पर अपना सिर रख देती है। काव्या चुपचाप उसकी तरफ देखती है, उसकी नर्म मुस्कान में खो जाती है। काव्या ने धीरे से अपने मन में कहा, काश ये पल यहीं थम जाए। जब काव्या नाश्ता बना रही थी, किया पीछे से आई और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। काव्या थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए उसे प्यार से घूरा। काव्या ने कहा, काम करने दे या फिर तुझे पकड़ के यहीं फ्राई कर दूं। किया शरारती हंसी हंसी और बोली, मैं तो कब का पिघल चुकी हूँ। अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों बालकनी में खड़ी थीं। काव्या ने अचानक किया का हाथ पकड़ा और उसे बारिश में खींच लिया। भीगते भीगते दोनों बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर उनकी नजरें मिली। कुछ पल के लिए सब थम गया। काव्या ने धीरे से कहा, बस तू रहे और कुछ नहीं चाहिए। शाम को काव्या को किया की पुरानी डायरी मिली। काव्या उसे पढ़ने लगी। किया ने उसमें लिखा था कि वो काव्या से पहली मुलाकात में ही दिल से जुड़ गई थी, पर डरती थी। काव्या ने आंखों में आंसू भरकर किया को देखा और पूछा, तब भी डर रही थी, अब भी डर रही है? किया धीरे से काव्या के गले लग गई और बोली, अब सिर्फ तुझमें खोना चाहती हूँ। रात को तारे देखते हुए किया ने काव्या की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और कहा, जो भी हो, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। काव्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में प्यार की नमी थी। अब तू गई तो मैं दुनिया को तोड़ दूंगी। रात के अंधेरे में दोनों छत पर बैठी थीं, एक दूसरे के पास, लेकिन खामोश। उस चुप्पी में एक अजीब सा समझौता और गहरी आत्मीयता थी। किया ने धीरे से किचन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यहाँ पे खड़े होके तुमने मुझे देखा था, याद है? काव्या थोड़ा मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तब मैंने सोचा था तुम दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी। दोनों अपना पसंदीदा गाना साथ में सुन रही थी। गाने की धुन में वे खो गईं। एक पल के लिए दूरी महसूस हुई, फिर अचानक काव्या ने किया का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने धीरे से कहा, ये गुनगुनाहट तुम्हारे साथ हो तो सब कुछ जिंदा हो जाता है। किया ने बड़ी गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, तुम्हारे साथ हो तो मेरे लिए हर रंग खूबसूरत लगता है। अगली सुबह किया अलार्म घड़ी बजने पर जागी। उसने देखा कि काव्या उसके पास सो रही है। काव्या की आंखों में हल्की थकान और गहरी सुकून की झलक थी। किया ने हल्के से काव्या के बालों में उंगलियां फंसाई और फिर चुपके से उसकी प्यारी आंखों को देखा। किया ने धीरे से अपने आप में कहा, यह पल कभी न जाए। काव्या और किया दोनों अपने अपने विचारों में खोई हुई थी। अचानक काव्या कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। किया उसकी आंखों में दर्द देखती है और बिन बोले उसकी बाहों में समा जाती है। किया ने धीरे से प्यार से कहा, तुम्हें कभी कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। दोनों एक कमरे में बैठकर जिंदगी, प्यार और रिश्तों पर गहरी बातचीत करती हैं। काव्या ने अपना दिल खोला और किया को बताया कि पहले वो डरती थी, लेकिन अब वो डर खत्म हो चुका है। काव्या ज्यादा भावुक होकर बोली, मुझे कभी लगता था कि प्यार एक इल्यूजन है, पर तुमने सब बदल दिया। किया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तक तुम्हें अपनी तरफ से सच्चाई मिलती है, प्यार कभी इल्यूजन नहीं होता। जब किया और काव्या एक दूसरे को पूरी तरह से समझ चुकी थी, तो उनके बीच चुपचाप एक हल्का सा किस हुआ। न कोई जोर जबरदस्ती, न कोई उलझन, बस एक बहुत ही सच्ची प्यारी शुरुआत। काव्या ने हौले से आंखों में शरारत भरकर कहा, अब तो तुम्हें कभी छुपने का मौका नहीं मिलेगा।
किया मुस्कुराई और बोली, ना तुम्हें ना मुझे। तेज बारिश हो रही थी। काव्या और किया एक पेड़ के नीचे छुप गईं, लेकिन तेज हवा से दोनों भीग गईं। काव्या ने किया के गीले बालों को देखकर एक पल के लिए खुद को खो दिया। काव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो खुद में ही एक बारिश हो, बस मुझ पर बरस जाती हो। किया शर्माई और बोली, तो संभाल पाओगी मुझे? काव्या ने आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, पूरे दिल से। किया ने काव्या के लिए एक छोटी सी किताब खरीदी थी बिना बताए। काव्या ने भी किया के लिए एक चेन ली थी बिना बोले। जब दोनों एक दूसरे को देने गईं, तो एक साथ तोहफे सामने आए। दोनों ठहाका लगाकर हंसी, फिर चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखा। किया ने धीरे से हंसते हुए कहा, लगता है हम सच में एक ही दिल के टुकड़े हैं। काव्या ने हौले से कहा, या एक ही सपने के दो रंग। रात को किया ने काव्या के हाथ पर पुराने जख्मों के निशान देखे। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उन निशानों को छुआ। कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक लंबा खामोश आलिंगन दिया। किया ने धीरे से कहा, तुम्हारा हर दर्द अब मेरा है। काव्या की आंखों में नमी आ गई। मैं कभी किसी के इतनी अपनी नहीं हुई थी। छत पर लेटे हुए तारे देखते हुए किया और काव्या ने एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगी। किया ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, वादा करो, चाहे दुनिया टूट जाए हम नहीं टूटेंगे। काव्या ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखें भीग गईं। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगी, और उसके बाद भी। काव्या ने बहुत सोचने के बाद हिम्मत करके धीरे से फुसफुसाया, आई लव यू। किया चौंकी, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। किया मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। फिर दोनों एक लंबी नर्म प्यारी झप्पी में बंध गईं। आधी रात को किया किसी डरावने सपने से जाग गई। डरी हुई हालत में वो काव्या के कमरे में चली गई। किया ने धीरे से डरी हुई आवाज में कहा, काव्या, मैं अकेली नहीं रह सकती, डर लग रहा है। काव्या ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में ले लिया। किया काव्या की छाती से लग गई। उसकी धड़कनों को सुनते हुए धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। काव्या ने धीमे सुर में बेहद सुकून देने वाली आवाज में कहा, मैं हूं ना, तुम्हारा हर डर अब मेरा है। काव्या सपना देख रही थी। उसने किया को सफेद साड़ी में देखा, जो अपने बालों को कानों के पीछे सुलझा रही थी। किया की शर्मीली मुस्कान और लज्जित चेहरा काव्या की आंखों से हट नहीं रहा था। काव्या ने धीरे से खुद से रोमांटिक अंदाज में कहा, खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा तब अपनी सारी खूबसूरती एक साथ डाल दी होगी। किया लाज से लाल हो गई और अपना चेहरा पल्लू से छुपा लिया। काव्या की आंखों में सिर्फ प्यार था। एक छोटी सी बहस के बाद दोनों अलग अलग बैठ गईं। दोनों जिद्दी और परेशान थीं। कुछ समय बाद किया चुपचाप काव्या के पास आकर उसकी उंगली पकड़ ली। किया ने मायूसी से सिर झुकाकर कहा, मुझे मार लो, डांट लो, पर मुझसे दूर मत होना। काव्या ने उसे अपने गले से लगा लिया और किया रोने लगी। काव्या ने भी अपनी बाहों में उसे कसकर ले लिया। काव्या ने आंख बंद करके गहरी आवाज में कहा, तुमसे दूर होने का सोचना भी मुझे तोड़ देता है। बहुत थक जाने के बाद दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गईं। बातचीत करते करते काव्या की आंख लग गई। किया उसे निहारते हुए उसकी जुल्फों को पीछे कर रही थी। किया ने धीरे से मुस्कुराते हुए दिल से कहा, तुम जब सोती हो लगता है दुनिया की सारी शांति मेरी हो गई। काव्या हल्के से मुस्कुराई, लेकिन सोने की कोशिश करती रही। किचन में किया और काव्या पहली बार साथ में खाना बना रही थीं। एक छोटी सी हंसी ठहाकों की बौछार शुरू हुई। एक पल में आटा किया के गाल पर लग गया और काव्या हंसते हुए उसकी नाक पर भी आटा लगा देती है। दोनों हंसी में झूम उठी। काव्या ने हंसी से लोटपोट होकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हमने रसोई नहीं प्यार बनाया हो। किया मुस्कुराई और प्यार से बोली, हमेशा के लिए बनाते हैं ना अपना छोटा सा घर। ये एपिसोड इन दो दिलों के बीच के एहसासों और समझ की गहराई को दिखाता है। दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, जहां हर दिन एक नया एहसास, एक नई उम्मीद है। सीन खत्म होते हुए दोनों के चेहरे पर प्यार और एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का एहसास देखा जाता है।